नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अक्टूबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका अक्टूबर 2024 का मंथ कैसा जाने वाला है और ये मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी, जैसे कि आपका करियर, आपका व्यापार, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, इन सभी विषयों पर आज के इस राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम है ये गोचर पर आधारित होता है, अतः आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। यदि आप फेमस पर्सनैलिटी हैं, यदि आप व्यापारी हैं या अपने नाम से प्रचलित कुछ ज्यादा ही हैं, तो आपको इस राशिफल को अपनी नाम राशि के आधार पर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि नाम राशि का प्रभाव भी आपके व्यापार, आपके कार्यक्षेत्र पर देखने में मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि यह राशिफल का कार्यक्रम गोचर पर आधारित होने वाला है, तो अक्टूबर 2024 के मंथ में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। जिस तरह से स्क्रीन पर ग्रहों की स्थिति आपको दिखाई दे रही है, मंथ की स्टार्टिंग में ग्रहों की स्थिति यही होने वाली है। 17 अक्टूबर 2024 के दिन सूर्य कन्या राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर 2024 के दिन मिथुन राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध कन्या राशि को छोड़कर के, यानी कि अपनी उच्च राशि को छोड़कर के 10 अक्टूबर 2024 के दिन अपनी मित्र शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में 13 अक्टूबर 2024 के दिन प्रवेश करने वाले हैं। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर पर आज का यह राशिफल का कार्यक्रम बेस्ड है। यदि आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी है और आप मेरे द्वारा बनाया गया ज्योतिष से संबंधित पॉडकास्ट, जो कि न्यूज चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, उसे देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक मिलेगा उस लिंक को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। उस लिंक में मेरा ज्योतिष से संबंधित एक पॉडकास्ट है, जिसमें आपको ज्योतिष से संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। कोशिश करूंगा मैं कि आई कार्ड पर भी आपको इस वीडियो का लिंक देखने में मिल जाए, बट अगर नहीं मिलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक देखने में अवश्य ही मिल जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 10वीं राशि अर्थात मकर राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए राशिपति शनि द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। वो जिस तरह से संचरण कर रहे थे उसी तरह से संचरण करने वाले हैं, बट इस शनि पर 20 अक्टूबर के बाद में मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो वाणी की कड़वाहट और कुटुंबी जन के बीच में कुछ हद तक विवाद संभव है। तो इस बात पे आपको नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है कि आप अपनी वाणी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें। वाणी में कड़वाहट आती हुई दिखाई दे रही है। मुंह में छाले इत्यादि होने की शिकायत आपको इस मंथ में 20 अक्टूबर के बाद में देखने में मिल सकती है। दांतों से संबंधित परेशानियां 20 अक्टूबर के बाद में मकर राशि के जातकों को हो सकती है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मंथ ओवरऑल आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप इस मंथ में अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को 13 अक्टूबर तक के लिए मैं चीज बोल रहा हूं कि अगर आप अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को अपने करियर में जोड़ देते हैं, या किसी नई चीज को आपने सीखा हुआ है उसको यदि आप अपने करियर पर इस मंथ में इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो ये मंथ आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रमोशन की, इंक्रीमेंट की उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है। तो बस अपने ज्ञान का उपयोग, सही उपयोग अपने करियर में यदि आप करेंगे, ये मंथ आपके लिए करियर वाइज बहुत अच्छा है। 13 अक्टूबर के बाद में शुक्र राशि परिवर्तन करके दशम भाव के स्वामियों के लाभ भाव में जाएंगे। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, एक से अधिक माध्यम से धन का लाभ आपको इस मंथ में देखने में मिलेगा। किसी स्त्री, किसी फीमेल की वजह से धन का आगमन आपके लिए इस मंथ में 13 अक्टूबर के बाद में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी स्किल्स का यूज करके भी आप इस मंथ में एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो धन आगमन के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ तो आपके लिए काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मंगल लाभ भाव के स्वामी होकर के षष्ठ भाव में है। यदि किसी तरह के ऋण में आप थे, उस ऋण से मुक्त होना चाह रहे थे, तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है। और मंगल
राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आएंगे तो आपके क्रोध में वृद्धि होगी, लेकिन आपके सोर्सेज ऑफ इनकम को मंगल भी बढ़ा देंगे। तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से मकर राशि के जातकों के लिए मंथ काफी अच्छा है। 17 अक्टूबर के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में जाएंगे, जहां पे वो दिग्बली होंगे। अब वो अष्टम के स्वामी होकर के भी दशम भाव में है, तो कुछ हद तक करियर में फ्लक्चुएशंस तो आएंगे, बट किसी भी तरह की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मान सम्मान में वृद्धि ही देंगे। नीच के सूर्य हैं, बट उसके बाद भी 10th हाउस में आने के बाद में आपको मान सम्मान में वृद्धि ही देखने में मिलेगी। करियर में ग्रोथ देंगे। सरकारी क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए हैं तो उसमें और अच्छी ग्रोथ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। करियर में किसी भी तरह की चिंता थी तो उस चिंता का समापन इस मंथ में आपका स्पेशली 17 अक्टूबर के बाद में होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 अक्टूबर के बाद में बुध भी राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव के स्वामी होकर कर्म स्थान में जाएंगे, तो 10 अक्टूबर के बाद में ही करियर का आपके लिए जो टाइम होगा वो ओवरऑल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो करियर और धन, ये दो पहलू मकर राशि के जातकों के लिए इस मंथ में काफी अच्छे हैं। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली 13 अक्टूबर के बाद में आपका मन पढ़ाई में और ज्यादा लगेगा। बैंकिंग, इंश्योरेंस, सरकारी नौकरी के प्रयासरत थे यदि आप, शिक्षक है यदि आप हैं, और टेक्निकल एजुकेशन मतलब हर तरह के विद्यार्थियों के लिए ये मंथ काफी अच्छा होने वाला है। शिक्षा में, पढ़ाई में आपका मन भी बहुत ज्यादा लगेगा। नई चीजों को आप इस मंथ में सीख भी सकते हैं। पढ़ाई में आपका मन काफी अच्छा रहेगा। कंसंट्रेशन लेवल्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे। इस मंथ में यदि आपका कोई एग्जाम है तो आपका परफॉर्मेंस भी इस मंथ में आपका काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मकर राशि के जातकों के लिए मंथ अच्छा ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस मंगल की उपस्थिति सप्तम भाव में होगी 20 अक्टूबर के बाद में, तो आपके क्रोध और आपके जीवन साथी दोनों के ही क्रोध में वृद्धि होगी, जिस वजह से घर के माहौल में कुछ हद तक तनाव हो सकता है, बट बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र की पोजीशन ओवरऑल इस मंथ में अच्छी है, तो चीजें अल्टीमेटली बैलेंस्ड ही दिखाई दे रही हैं। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ ठीक है, और मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ ठीक है। तो ओवरऑल देखते हैं तो मकर राशि के जातकों को सिर्फ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य में कुछ हद तक फ्लक्चुएशंस, थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। शुक्र 11वें भाव में जाएंगे, जो कि छठे से छठा है, और उन पर राहु और शनि दोनों की ही दृष्टि पड़ेगी। इसकी वजह से पेट से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं। घुटनों में दर्द की शिकायत आपको देखने में मिल सकती है, और यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता था तो वो बॉर्डर लाइन क्रॉस हो सकती है, और यदि आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो आपकी शुगर लेवल्स इस मंथ में राइज कर सकते हैं। इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी किसी भी तरह की चिंता मकर राशि के जातकों को इस मंथ में नहीं है। उपाय के तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का नित्य एक माला आप जाप यदि करते हैं तो ये करना आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य को नित्य जल अर्पित करना, और रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अच्छा होगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। 17 अक्टूबर तक पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। बुआ इत्यादि के स्वास्थ्य में भी परेशानियां मकर राशि के जातकों को इस मंथ में देखने में मिलेगी। यदि आपका विवाह नहीं हुआ था तो विवाह का प्रस्ताव भी आपको इस मंथ में मिल सकता है। किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत भी इस मंथ में होती हुई मकर राशि के जातकों के लिए दिखाई दे रही है। और गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का भी नित्य एक माला जाप करना आपके लिए इस मंथ में काफी अच्छा होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मकर राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मकर राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।